राम नाम की महिमा। श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना गया है। राम नाम हमारे जीवन के सब रंग में समाहित है। राम का नाम ही है जो स्वाभाविक ही हम जन्म में, मृत्यु पर, हैरानी, खुशी, गम, आश्चर्य हर परिस्थिति में लेते हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सुमुखी मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। श्री कृष्ण द्वारा राम नाम की महिमा का वर्णन, राम नाम सदा प्रेमणा संस्मरामि जगद्गुरुं क्षणं न विस्मृति याति यत्सत्यं सत्यं वचो मम। भगवान श्री कृष्ण श्री आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सदैव राम नाम स्मरण करता हूँ। राम का नाम ही जगत गुरु है। मैं क्षण भर के लिए भी राम नाम को नहीं भूलता। यह मेरा सत्य वचन है। संत सत्यानंद जी महाराज ने राम अमृतवाणी में राम नाम की बहुत सुंदर व्याख्या की है। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुचितर तन मन। राम नाम का जपना सत्य कर्म है, पुण्य कर्म है। राम नाम को कर्मों का नाश करने वाला है। जो कोई व्यक्ति राम राम का भावपूर्वक जाप करता है, उसका तन और मन दोनों शुद्धतर हो जाते। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी डेहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि के लोग इस राम नाम को जपते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के जाप से पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। श्री राम जी की शरण में रहने वाले व्यक्ति के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त श्री राम जी की शरण में जाता है वह राजा का पद प्राप्त करता है, जैसे सुग्रीव जी, विभीषण जी आदि। श्री राम जी की भक्ति करने के क्या लाभ होते हैं, ये भक्त शिरोमणि हनुमान जी से बेहतर और कौन जान सकता है, जिनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। राम जी की सच्चे मन से भक्ति करने वाले को संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। उसका यश चारों तरफ फैलता रहता है। राम नाम इस संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। रोज सुबह शाम कोई भी कार्य करने से पहले सच्चे मन से केवल श्री राम नाम का जप करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। किसी तरह के रोग और नकारात्मक शक्तियाँ आसपास भी नहीं फटक पाती। हर समय राम नाम का जप करते रहने से कठिन से कठिन बीमारी को मिटाया जा सकता है। ऐसा आज के बहुत से अनुभवी लोगों ने कहा है कि रोज सुबह शाम सच्चे मन से राम नाम का जप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु लंबी होती है और चारों ओर यश फैलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का मार्ग भी सीताराम नाम ही है। श्री राम नाम का जप करने वाले पर हनुमान जी सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा बहुत से लोगों का अनुभव है कि जिस स्थान पर भगवान श्री राम की स्तुति होती रहती है, उनके नाम का जप होता रहता है, उस स्थान पर हनुमान जी की किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। श्री राम जी के नाम का जप करने के लाभ, आप चाहें जय श्री राम बोलें या जय सिया राम या जय सीताराम, बात एक ही है, क्योंकि राम सीता अलग अलग नहीं है, एक ही है। यह बात स्वयं श्री राम कई बार कह चुके हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कई स्थानों पर सीता जी को श्री जी लिखा है। इसी प्रकार श्री जी राधा जी को भी कहते हैं।
यदि आप राधे राधे जपते हैं तो इस जाप में श्री कृष्ण का नाम अपने आप सम्मिलित रहता है। वेदों के अनुसार राधा, सीता, रुक्मिणी, भूदेवी आदि महालक्ष्मी जी के ही अलग अलग रूप हैं। सच्चे मन से रोज राम नाम का जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अर्थात ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण किया था। राम नाम की महिमा ऐसी है कि एक बार तुलसीदास जी ने तुलसी के एक पत्र पर राम नाम लिखकर जल के जिस पात्र में डाल दिया था, उस पात्र का जल पीने से 500 कोढ़ी ठीक हो गए थे। और केवल राम नाम ही नहीं, श्री राम जी के जितने भी नाम हैं वे सभी नाम सिद्ध मंत्र ही हैं। हर एक नाम का अलग अलग प्रभाव है। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्री राम के अलग अलग नामों का जप किया जाता है। जैसे अगर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो रोज सुबह शाम राम नाम का 108 बार जप करने से आराम होता है। विवाह संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए रमापति शब्द का जप किया जाता है। नौकरी या रोजगार संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए अवधेश शब्द का जप किया जाता है। संतान प्राप्ति या संतान की उन्नति के लिए कौशल नंदन शब्द का जप और भगवान श्री राम के बाल रूप का ध्यान किया जाता है। शिक्षा संबंधी समस्याओं या शिक्षा में सफलता के लिए रघुनाथ शब्द का जप किया जाता है। कहते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, उनके सामने रोजाना रघुनाथ शब्द का जप किया जाए तो उन बच्चों की याददाश्त तेज होती है और वे बुद्धिमान बनते हैं। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना गया है। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए। इसीलिए तो बड़े बड़े तपस्वी, महायोगी, ऋषि मुनि आदि सभी श्री राम जी के नाम का जप करते रहते हैं। कलयुग में राम नाम की महिमा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजि जोर भज रामहि, प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। जो सब भरोसे त्याग कर श्री राम का नाम स्मरण करता है और उनके गुणों का गान करता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। श्री राम का नाम जपने वाली भवसागर तर जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप तो कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन मानसिक पाप नहीं होते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। अगर आप विश्वास करें तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में श्री राम के निर्मल गुणों का गान कर मनुष्य संसार रूपी भवसागर से बिना परिश्रम के ही तर जाता है। सच्चे मन से बोलो जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।